हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 5 जिसका नाम पौधों एवं जंतुओं में संरक्षण है। पौधों एवं जंतुओं में संरक्षण, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन जो दिया है, वनोन्मूलन का क्या अर्थ है। तो वनोन्मूलन क्या होता है बच्चों कि वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना, मतलब भूमि जो है उसका और दूसरे कार्यों में प्रयोग करना। जैसे वन खत्म हो रहे हैं, भूमि का अन्य कार्यों में प्रयोग करना, ठीक है। इससे क्या करा जाता है कि जो पेड़ हैं उनको काट लिया जाता है, पेड़ काटे जाते हैं इससे, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वनोन्मूलन। तो इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, कृषि कार्य, निर्माण कार्य और दूसरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना वनोन्मूलन कहलाता है। तो आपको बस ये ज़रूर पता होना चाहिए कि पेड़ों को काटना जो है उसे वनोन्मूलन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में कौन से वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। जो ये अपना पाठ है उसमें पूरे पाठ में पचमढ़ी के बारे में बताया हुआ है, आरक्षित क्षेत्र के बारे में। तो इस आरक्षित क्षेत्र में 2 वन्यजीव अभयारण्य और आते हैं, बोरी वन्यजीव अभयारण्य और पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। इसके बाद अगला कि ये जो पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र है ये भारत के किस राज्य में है। तो बच्चों ये है मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में है बच्चों, मध्य प्रदेश। तो आप ये याद रखें। अच्छा, अब यही जो पचमढ़ी जो आरक्षित क्षेत्र है, तो बच्चों जो पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र है इसमें पाए जाने वाले जो विभिन्न वनस्पति जात हैं, वनस्पति जात मतलब जो वहाँ पर विभिन्न पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको वनस्पति जात कहते हैं। आगे हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन भी कि वनस्पति जात और प्राणी जात जो है वो क्या होते हैं। तो वनस्पति नाम से पता चल रहा है पेड़ पौधे होते हैं। तो विभिन्न पेड़ पौधों की जो प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं उन्हें वनस्पति जात कहते हैं। तो कौन कौन सी पाई जाती हैं, साल, सागौन, जंगली आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि। तो ये नाम आप याद कर लें, साल, सागौन, जंगली आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ठीक है। ये कुछ नाम हैं जो इसमें दिए हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है, संकटापन्न स्पीसीज से आप क्या समझते हैं। तो संकटापन्न स्पीसीज, देखो नाम से ही पता चल रहा है जिनके ऊपर संकट उत्पन्न हुआ हो, है ना। तो ऐसे ही लिखा, देखो आंसर, वह स्पीसीज जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त तो हो सकते हैं। मतलब निकट भविष्य में ऐसे जीव जो हैं वह विलुप्त हो सकते हैं। विलुप्त होना मतलब बिल्कुल लुप्त होना, जो हमें दिखाई भी नहीं देंगे, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको कहते हैं संकटापन्न स्पीसीज, जिन पर संकट उत्पन्न हो रखा है, संकट उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है, पारितंत्र किसे कहते हैं। तो पारितंत्र जो होता है वो बच्चों किसी भी क्षेत्र में जितने पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, सभी जैव अजैव घटक, पेड़ पौधे, जंतु और अजैव घटक भी, मतलब अजैव घटक में आप कह सकते हैं जैसे मिट्टी, नदी, ठीक है, डेल्टा या फिर जलवायु, वहाँ का तापमान, ये सभी के सभी जो हैं उस जगह का पारितंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो पारितंत्र क्या है, आंसर पढ़ते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और अजैव घटक जैसे जलवायु, मिट्टी, नदी, डेल्टा आदि से मिलकर बना तंत्र पारितंत्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा पुस्तक क्या है। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता रहता है, पहले भी पीछे भी क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। तो रेड डाटा बुक जो होती है ना बच्चों, रेड कलर की बुक बनाई गई है, ठीक है। रेड कलर की बुक होती है जिसमें क्या दिए होते हैं, संकटापन्न स्पीसीज के नाम होते हैं,
संकटापन मतलब जिन पे संकट उत्पन्न हो रहा है, जो निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, ऐसे स्पीसीज के नाम होते हैं। ये पेड़ पौधों के लिए अलग होती हैं, जंतुओं की अलग होती है, ठीक है, सभी के लिए अलग अलग बनाई जाती है। तो आंसर देख लेते हैं। रेड डाटा पुस्तक में संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड होता है। पौधों, जंतुओं या अन्य कोई स्पीसीज के लिए रेड डाटा पुस्तक अलग अलग होती है, ठीक है। तो रेड डाटा पुस्तक क्या है बच्चों, जिसमें संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड हो। तो संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड किस में होता है बच्चों, अगर पूछा जाए तो संकटापन स्पीसीज जो हैं उनका रिकॉर्ड किस में पाया जाएगा, उनका रिकॉर्ड के लिए है रेड डाटा बुक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए कितने वृक्षों को काटा जाता है। तो देखिए 1 टन के लिए 17 वृक्षों को काट दिया जाता है। कितने वृक्षों को बच्चों, 17 वृक्षों को काट कर 1 टन कागज प्राप्त किया जाता है। तो देखिए आप कितने इम्पोर्टेंट होते हैं वृक्ष, है ना। तो इन वृक्षों की आपने रक्षा करनी है, इनको रक्षा करा करें। और कागज़ जो आप प्रयोग करते हैं, जितनी ज़रूरत है केवल उतना ही कागज़ को प्रयोग करें, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड ही है। कागज़ का कितनी बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो कागज़ को बच्चों 5 से 7 बार दोबारा से चक्रण किया जा सकता है। तो देखें, आप जो कागज़ फालतू में अपनी कॉपियों से फाड़ते रहते हैं, उन्हें रद्दी वालों को दे दें, और रद्दी में वो जाएंगे तो फैक्ट्रियों में जाके उनका पुनर्चक्रण हो जाता है। तो इस तरह से 5 से 7 बार तक देखें कागज़ का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो वही एक कागज़ जो है बार बार यूज़ होकर पेड़ों की कटाई को बचा लेता है। जहाँ 17 वृक्ष कटने हैं वहाँ पर कुछ वृक्ष कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ना समझें एक अकेला मुझसे क्या होगा, एक एक करके सब बच्चे करेंगे तो ही सब एक रिज़ल्ट निकलेगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो इसी से रिलेटेड है कि कागज़ की बचत जो है और इसका पुनः उपयोग एवं पुनःचक्रण क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो देखें, कागज़ की बचत करने से हम अनेक वृक्षों को कटने से बचा सकते हैं। यही नहीं, कागज़ को बनाने में उपयोग होने वाले जल एवं ऊर्जा को भी बचा सकते हैं। साथ ही साथ कागज़ को बनाने में प्रयोग होने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये रिक्त स्थान है बच्चों जो आपके अभ्यास में दिए हुए हैं वही हैं। तो यहाँ लिखा है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं वह कहलाता है वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो यहाँ अभयारण्य जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग जो मात्राएं इसमें लगी हैं वो ध्यान से देखें। अभ्या के बाद भ जो है आधा है और अण भी आधा है, अभयारण्य। यहाँ पर ना नहीं लगाएंगे बच्चे, अण बना हुआ है, ठीक है। तो वन्य जीव अभयारण्य जो है जहाँ प्राकृतिक आवास में जीव रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है, इसमें किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। क्या कहलाएगी बच्चों, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। फिर है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। पलायन करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो उनकी जब जलवायु ज़्यादा परिवर्तित हो जाती है तो वो दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि ये अगला क्वेश्चन हम ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, एक बीच में छूट गया है, नहीं ठीक है, ये देखते हैं। अंतर स्पष्ट करना है आपने वन्य प्राणी उद्यान और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें देखें, वन्य प्राणी उद्यान जो होता है बच्चों, वहाँ भी वह आरक्षित क्षेत्र है, स्वतंत्र रूप से आवास होता है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो वन्य जीव जो हैं, वन्य प्राणी जो हैं उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो आरक्षित क्षेत्र होता है बच्चों काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, इस उद्यान से काफ़ी बड़ा होता है। इसमें पौधों एवं जंतुओं, संसाधनों और वह उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ देखें, जो उद्यान है इसमें आपको जंतु और पौधे वो सुरक्षित हैं, जंतुओं को पूरा अपना प्राकृतिक आवास मिलता है, वो स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम सकते हैं। आरक्षित क्षेत्र में भी ऐसा ही है, पर इसमें मेन चीज़ क्या है कि यहाँ आदिवासी जो होते हैं उनको भी संरक्षित करा जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से ये इन दोनों में खास अंतर हो गया, ये याद कर लें। अगला देखते हैं विलुप्त स्पीसीज। विलुप्त स्पीसीज किसे कहते हैं? जो स्पीसीज कभी पृथ्वी पर पाई जाती थी और वर्तमान में पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हों। यहाँ पर देखिए ये हो चुकी हैं। इससे पहले हम लोगों ने संकटापन्न स्पीसीज पढ़ा था जिसमें वो विलुप्त नहीं हुई थी, विलुप्त हो सकती हैं भविष्य में। विलुप्त स्पीसीज जो सचमुच में विलुप्त हो चुकी हैं। इसके बाद है वनस्पति जात। तो वनस्पति जात किसे कहते हैं बच्चों? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की वनस्पति जात होते हैं। ठीक, तो वही किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का समूह उस क्षेत्र का वनस्पति जात होता है। ऐसे ही प्राणी जात। प्राणी जात में क्या होगा बच्चों? जंतु। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जंतु, जीव जंतु हैं, उनका समूह क्षेत्र का प्राणी जात कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया, आप समझ गए होंगे। फिर से देख लेते हैं एक बार। विलुप्त स्पीसीज जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं उन्हें कहेंगे वनस्पति जात, यानी कि पेड़ पौधे, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। ठीक है, प्राणी जात एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु। ठीक है, जीव जंतुओं से प्राणी जात बनती है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? तो वनोन्मूलन के कारक, कारक मतलब कारण, किस कारणों से वनोन्मूलन, लोग वनों को ख़त्म कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि लोग जो हैं कृषि निर्माण के लिए या फिर अपने उद्योगों के निर्माण के लिए इनको मेनली काट रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कारण हैं जो हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो देखें, पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए आदि। फिर दूसरा है इसमें कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता। तो कृषि जो भूमि होती है, तो बच्चों कृषि की भूमि बनाने के लिए लोग वनों को काटते हैं। इसके बाद है उद्योग स्थापित करने के लिए, फिर है सड़क निर्माण के लिए, और फिर है पशुओं को चराने के लिए, चरागाह बनाने के लिए। तो इस तरह से ये विभिन्न कारण हैं जिनके लिए वनों को काटा जाता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो देखिए इसके बहुत सारे प्रभाव हैं, है ना। तो मेनली क्या है? वर्षा में कमी होगी, जलवायु में परिवर्तन होगा, ऑक्सीजन में कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा, सूखा पड़ेगा, भूस्खलन होगा, भूमि में अपरदन होगा और जीव जंतुओं का विलुप्त होना। तो ये सारे के सारे प्रभाव किसके कारण पड़ रहे हैं? वनोन्मूलन के कारण पड़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वर्षा जो है उसमें कमी आ जाएगी, जलवायु जो है उसमें परिवर्तन होएगा। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रीष्म यानी ग्रीष्म ऋतु की अवधि बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन O2 जो हमें श्वसन के लिए चाहिए, जो पेड़ पौधे बनाते हैं हमें देते हैं, तो वो पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी और इससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, तो वो भी जब होंगे ही नहीं पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे। इससे क्या होगा? बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ेगा, भूस्खलन होगा, मतलब भूमि जो है वो अपनी जगह से दूसरी जगह स्खलित हो जाएगी, है ना। जैसे भूमि का फटना, जैसे लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाती हैं। ठीक, भूमि का अपरदन होगा, भूमि में कटाव हो जाएगा और जंतु जो हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों ये अपना जो है चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अब तक नहीं करा है, और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ होए। धन्यवाद बच्चों।